बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उनकी मुलाकात हुई है और उनके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से भी वो मिले हैं। कल देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है कि अब जो पंचायत निकाय चुनाव होंगे बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे, उसको लेकर के चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर भी दायर करेगी सरकार। इस दौरान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मुलाकात की है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से। इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर रात की मुलाकात हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान की सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से, और इस दौरान उनके साथ विधि मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और डिस्कस करने के बाद यह फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। तो बीजेपी और शिवराज सरकार लगातार कोशिश कर रही कि कैसे विचार मंथन किया जाए और किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सरकार को अपना पक्ष रखना है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आज ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता अपनी बात रखेंगे जनता के सामने और इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और हर जिलों में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी बात इसलिए क्योंकि कल ही ऐलान किया गया है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से 27%, और उसको किस हिसाब से लागू किया जाएगा इसको लेकर के कांग्रेस नेता आज अपनी बात रखेंगे जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, लगातार हम देख रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी रणनीति बताएगी कांग्रेस, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंथन का दौर लगातार जारी है तमाम सॉलिसिटर जनरल्स के साथ और दूसरे मंत्री भी जुटे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जुबानी जंग छिड़ चुकी है। विपक्ष आरक्षण खत्म होने का जिम्मेदार सत्ता पक्ष को ठहरा रहा है और सत्ता पक्ष भी आरक्षण खत्म होने का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहरा रही है। तो दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। चूंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में है, तो इसी कोशिश में है कि 48% वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। दोनों दल अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिले हैं। देर रात तक उनके साथ मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। बैठक के बाद ये तय हुआ है कि मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार पहुंचेगी और बताने की कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी के साथ ठीक नहीं हुआ है और हर मुमकिन कोशिश में बीजेपी की सरकार है कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हो जाए। तो इसी कोशिश में लगातार है और आज चूंकि मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक भी है, कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा होनी है। सबसे प्राइम एजेंडा जो है आज कैबिनेट का यही है कि किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी और सुझाव भी मंत्रीगण आपस में शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या आगे की रणनीति होगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये दावा करने की कोशिश में है कि वो कांग्रेस ही असली हमदर्द है ओबीसी समाज की और आज प्रदेश के हर जिले में प्रदेश के पूर्व मंत्री, प्रदेश के दिग्गज नेता या कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब 14% से आरक्षण को बढ़ाकर 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया गया था। तो ये इसी के जरिए माइलेज लेने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। पूरे प्रदेश में आज एक ही दिन एक ही समय सभी बड़े नेता, सभी जिला अध्यक्ष, सभी विधायक क्षेत्र के बड़े दिग्गज एक साथ बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का असल हमदर्द कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ।
बिल्कुल अभी समझा जा सकता है कि सरकार ने अपना काम किया, कांग्रेस ने भी अपना काम किया। जनता के सामने कैसे जाना है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, कैसे उन्हें लुभाना है, इसकी तैयारी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कर रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। बात हुई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से भी वो मुलाकात कर चुके हैं। देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर के चर्चा हुई और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे चुके हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी सरकार और आगे और क्या कुछ विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के मुलाकात की गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। कल देर रात की तस्वीरें हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात हुई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उनके साथ विधि मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। माना जा सकता है कि सरकार विचार मंथन कर रही है कि किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखना है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करने जा रही है सरकार और इसको लेकर के कल देर रात विचार मंथन किया गया है। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है। बीती रात उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की है। अब आगे क्या कुछ करेगी सरकार? जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश साफ दे दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिहाज से जरूरी ट्रिपल टेस्ट का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव समय पर हो, 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती ताकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण दिलाया जा सके आगामी चुनाव के में। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को लेकर कल दिल्ली में थे। देर रात उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी मुलाकात की और हमने सबसे पहले आकांक्षा दर्शकों को यह बताया था कि सरकार इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है। तो वही सरकार कदम उठाने जा रही है। एक आवेदन पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा जाएगा कि जो जजमेंट था उसमें कुछ संशोधन किया जाए और सरकार की कोशिश ये बताने की होगी कि मध्य प्रदेश का मामला महाराष्ट्र के मामले से अलग है। मध्य प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट की कुछ मर्यादाओं का पालन किया गया है। यहाँ एक स्वतंत्र आयोग एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं और सरकार की कोशिश है कि कोर्ट से कुछ समय की मांग की जाए ताकि जो कुछ औपचारिकताएं ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए बची हुई हैं वो पूरी की जा सके। और सरकार किसी भी तरह से ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में आदेश में संशोधन हो ताकि ओबीसी आरक्षण दिया जा सके। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस एप्लीकेशन पर क्या रुख अपनाता है। हालांकि इसकी गुंजाइश जो है आकांक्षा वो बहुत कम नजर आती है, लेकिन सरकार अपने इन प्रयासों के लिए ये जाहिर करना चाहती है, साबित करना चाहती है कि वो ओबीसी आरक्षण की पक्षधर है और लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल नजर बना के रखिएगा आप भी विजेंद्र। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।